थाना प्रभारी और विधायक जयराम महतो के बीच फोन पर गाली गलौज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस एसोसिएशन ने जयराम महतो से माफी की मांग की है। उधर जयराम महतो ने साफ कहा है कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। विधायक जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच टक्कर। पुलिस एसोसिएशन ने की गिरफ्तारी की मांग। 5 दिनों में गिरफ्तारी नहीं तो आंदोलन करेंगे। डुमरी विधायक जयराम महतो और थाना प्रभारी के बीच गाली गलौज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और जयराम महतो के बीच तनातनी बढ़ गई है। एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि 5 दिनों के अंदर विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। के 5 दिनों के अंदर माननीय विधायक जयराम महतो एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रक्रिया अविलंब पूरी की जाए, अन्यथा झारखंड पुलिस एसोसिएशन राज्य के तमाम शाखा पदाधिकारियों एवं सदस्यों को के भावना तथा उक्त मांग के साथ साथ पुलिसकर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन पर जाए। जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन को दी चुनौती, फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की शर्त पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने 2 टूक कहा है कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। विधायक ने एसोसिएशन को आईना दिखाते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते। कौन सी माफी मांगेंगे जी? हम ऑडियो में बोले हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 हमने फोन पे बोला है, फोन में हमने बोला है, हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं गाली। इधर भी बढ़िया गोरा गोरा लोग होना चाहिए। अमनवो गोरे था और रबियो गोरे था। भेदभाव करते हो, नस्लीय भेदभाव करते हो। एसोसिएशन नस्ली भेदभाव का आरोप लगाते हैं पुलिस एसोसिएशन पर, प्रमाण के साथ लगाते हैं। मेरे पूरे 2024 के बाद 81 विधायकों में केवल 1 विधायक के खिलाफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी विधायक जयराम महतो के समर्थन में कूद गए हैं। मरांडी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत में भाषा, शिष्टाचार और मर्यादा का पालन होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि मर्यादा और शिष्टाचार की जिम्मेदारी क्या सिर्फ जनप्रतिनिधियों की है। जयराम महतो चूंकि जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और जहां इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो तो स्वाभाविक है कभी ऊंची आवाज में बोले होंगे या बोलते होंगे, कोई आश्चर्य नहीं है। और मैं तो कहता हूं कभी कभी हमारे जैसे व्यक्ति को भी फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, मैं कहूँगा गुस्सा आता है कि आखिर इसको कैसे सुधारा जाए। जिस ढंग से लोग बर्ताव करते हैं, हमें तो लोग वीडियो भेज देते हैं कि थानेदार किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं पब्लिक के साथ। तो लगता है कि वास्तव में अगर जिनके साथ ये गाली गलौज कर रहे हैं थोड़ा कानून का लोग लिहाज कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जयराम महतो के समर्थन में है, लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की राय अलग है। सुदेश महतो ने कहा कि जनप्रतिनिधि का ऐसा आचरण जनता स्वीकार नहीं करेगी। इस विषय में एक पुलिस के वर्तमान आचरण और प्रतिनिधि के आचरण पर सवाल खड़ा। पुलिस का वर्तमान आचरण झारखंड को स्वीकार नहीं है और जनप्रतिनिधि के रूप में ये आचरण भी झारखंड कोई वासी स्वीकार नहीं करेगा। ये भी समझने की जरूरत है, क्या हमारा ये क्रांतिकारी कदम इसी रास्ते से पुलिस को नियंत्रण करने के लिए जाएगा? जो लोग भी जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। समय रहते इस टकराव को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में राज्य के लिए यह बड़ी मुसीबत बन जाएगी। धनबाद से अरुण बंडवाल, रांची से रुचि और इमरान के साथ बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। इधर विधायक जयराम महतो के वायरल ऑडियो पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि मैं उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं होता, पर किसी आपत्ति और त्रुटियों पर विरोध मर्यादित तरीके से हो। अभद्रता का कोई स्थान नहीं है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी यह समझना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में किस माननीय विधायक ने ऐसी बात कही है। अगर किसी को आपत्ति है सिस्टम में किसी त्रुटियों को लेकर के तो आपके पास पूरा अधिकार है, लेकिन मर्यादित ढंग से हो। इस तरह की अभद्रता का कोई स्थान नहीं है। बाकी
जो बेसिक जयराम महतो जी का अभी तक हमारी कोई बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, तो जो बेसिक रीज़न को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाया है, उस आवाज़ में अभद्रता का कोई गुंजाइश नहीं हो सकता है। या किसी विषय को लेकर के अगर किसी को आपत्ति है सिस्टम में किसी त्रुटियों को लेकर के, तो आपके पास पूरा अधिकार है, लेकिन मर्यादित ढंग से हो। इस तरह की अभद्रता का कोई स्थान नहीं है। बाकी जो बेसिक जयराम महतो जी। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, बरवड्डा थाना से जो मामला शुरू हुआ, अब उसकी आवाज पूरे झारखंड में सुनाई दे रही है। विधायक जयराम महतो फोन पर गाली देते हैं बरवड्डा थाना प्रभारी को, ऐसा बयान आता है थाना प्रभारी की ओर से। एक कथित तौर पर ऑडियो भी वायरल होता है। हालांकि बाद में जयराम महतो ये कहते हैं कि उस वीडियो में जो तमाम तथ्य सुनाए गए हैं उसमें ये नहीं बताया गया है कि पूरी बात क्या हुई थी, वीडियो एडिटेड है। लेकिन दूसरी तरफ अब पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर झारखंड की सियासत में अलग मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। पूरी जानकारी आप दीजिए कि जयराम महतो बनाम पुलिस एसोसिएशन की लड़ाई में क्या कुछ बातें हो रही हैं। कहा पुलिस एसोसिएशन ने एक तरीके से जो जेएलकेएम के एकमात्र इकलौते विधायक हैं जयराम महतो डुमरी से चुनकर आए हैं, उनके खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। और अब पुलिस एसोसिएशन जो है वो आर पार के मूड में नज़र आ रहा है। एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है, यहाँ तक कि जो धनबाद के एसपी हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई है और ये कहा गया है कि 5 दिनों के अंदर में अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जयराम महतो की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ऐसे में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सड़क पर उतरने की बात जो है एसोसिएशन ने कही है। तो एसोसिएशन तल्ख है, उसके तेवर आक्रामक है और कहीं से भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ जयराम महतो को भी आपने सुना होगा, आज मैं भी उनको सुन रहा था, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि देखिए वो किसी भी हाल में माफ़ी नहीं मांगने जा रहे हैं, चाहे उनको फांसी पर लटका दिया जाए, चाहे उनकी सदस्यता चली जाए, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। उनका अप्रोच हो सकता है कि थोड़ा तल्ख था, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही है और उनकी बातों को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर रखा गया है, एडिटेड करके रखा गया है। तो इस तरह की बातें जयराम महतो की तरफ से कही जा रही है। लेकिन एक बात जो उन्होंने साफ कह दी है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये जो अब लड़ाई है एसोसिएशन बनाम जयराम महतो की बीच की, ये जो लड़ाई है, ये जो तल्खी है, अब कहाँ तक जाएगी ये देखना होगा। लेकिन इस बीच जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं जयराम महतो को लेकर, आपने देखा होगा बाबूलाल मरांडी जयराम महतो के पक्ष में नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया, सुबह में ही शेयर किया था और ये कहा कि क्या भाषा की मर्यादा और उसकी गरिमा का ख्याल सिर्फ माननीय रखेंगे। तो ये सवाल बाबूलाल मरांडी ने पूछा है। दूसरी तरफ सुदेश महतो को भी आप सुन रहे होंगे, क्योंकि उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है और जयराम महतो के साथ उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा है। तो उस लिहाज से उन्होंने इस पूरे चीज़ को ये कहा है कि ये लोकतंत्र के लिहाज से किसी माननीयों का ये आचरण सही नहीं है। तो उनकी एक अपना एक लाइन है, अपनी एक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक मजबूरी है, उस लिहाज से उनका यह बयान है। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी मैं थोड़ी देर के पहले, अभी 1-2 घंटे पहले उनसे मुलाकात हो रही थी हमारी, हमने बातचीत की और ये सवाल भी उनसे पूछा कि क्या ये आचरण कहीं से भी जस्टिफाई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए दोनों पक्षों को समझना होगा। जयराम महतो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस बात को वो कह रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन उनका अप्रोच जो है वो सही नहीं है। अप्रोच इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभद्रता का कहीं कोई स्थान जो है वो नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष को भी ये समझना होगा कि किसी माननीय का ये आचरण और इस तरीके का अप्रोच आखिर क्यों है। तो बहुत सधा हुआ बयान उन्होंने दिया है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं राधाकृष्ण किशोर और बहुत महीन पॉलिटिक्स करते हैं, आपको भी पता है। तो दोनों पक्षों को उन्होंने साधा है। तो राजनीति भी अपने तरीके से इस विषय को लेकर हो रही है। लेकिन राकेश, आपने चूंकि राजनीति का जिक्र किया है, तो एक ही गठबंधन के 2 अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से अलग अलग बयान सामने आए। हम एनडीए की बात करें, बाबूलाल मरांडी खुला समर्थन जयराम महतो को दे रहे हैं, लेकिन सुदेश महतो
ये कह रहे हैं कि इस तरह का आचरण सार्वजनिक राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब सुदेश महतो का जयराम महतो के इस बयान का ऐसा विरोध करना, क्या बात सिर्फ एक बयान तक सीमित है या फिर ये इतिहास में जो राजनीतिक परिणाम आए उसका भी ध्यान रखते हुए इस तरह की बयानबाजियां सुदेश महतो की तौर पर, खास तौर पर हो रही है? सिर्फ जब थोड़ी देर पहले इसी सवाल पर बातचीत हो रही थी तो मैंने स्पष्ट कहा आपको कि देखिए, राजनीतिक मजबूरी है सुदेश महतो की इस तरीके का बयान देना, क्योंकि एक तरीके से पॉलिटिकल राइवल है उनके जयराम महतो, और पिछला जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से आंसू को नुकसान उठाना पड़ा, तो उससे आप कह सकते हैं कि आज की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सुदेश महतो की लड़ाई जो बेसिक लड़ाई है वो जयराम महतो के साथ ही है, क्योंकि जिस वोट बैंक के आश्रय सुदेश महतो अपनी पूरी पॉलिटिक्स करते हैं उसी वोट बैंक के आश्रय जो है वो जयराम महतो भी है, और जयराम महतो को पिछले चुनाव में उसका साथ भी मिला। तो एक तरीके से पॉलिटिकल राइवरी है और यही वजह है कि सुदेश महतो को इस तरीके का बयान देना पड़ा है। बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार बातें हो रही हैं जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच के टकराव को लेकर। 5 दिनों के भीतर गिरफ्तारी की बात पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से जरूर कही गई है, लेकिन जयराम महतो 2 टूक कह चुके हैं कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन माफी किसी भी कीमत पर नहीं मांगूंगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।